राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। आप सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं। मैंने पूरी पूजा विधि डाली हुई है। करवा कैसे फेरा जाता है वह भी डाला हुआ है, तो ज़रूर देखिएगा। और चंद्रमा को अर्घ किस प्रकार देना है वह देख लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको चंद्रमा को अर्घ देने के लिए एक पीतल का लोटा ले लीजिए। स्टील का हो तो स्टील का ले लीजिए। तावे का मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जब भी दूध अर्पित किया जाता है तो तावे का लोटा नहीं लिया जाता है। थोड़े से अक्षत डाल लीजिए और एक चांदी का सिक्का या कोई भी चांदी की चीज़ आपके पास हो, अंगूठी वगैरह आप कुछ भी डाल सकते हैं, वह डालकर आप चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। धीरे धीरे से अर्घ देना है आपको। ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः बोलते हुए आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। कहते हैं चंद्रदेव रूप, सौंदर्य और यश देने वाले देवता हैं। तो आपके जीवन में रूप, सौंदर्य, यश और जीवन खुशहाल बना रहता है यदि आप चंद्रदेव की पूजा करते हैं। इसके पश्चात आपको चंद्रमा को कुमकुम अर्पित करना है, अक्षत अर्पित करना है। इसके बाद चंद्रदेव भगवान को पुष्प अर्पित कीजिएगा, उनकी आरती उतारिएगा और कोई भी मिठाई जो भी आपके पास हो उससे मिष्ठान ज़रूर दीजिएगा। मिष्ठान का भोग लगाइएगा चंद्रमा भगवान को। और कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना ज़रूर कर लीजिएगा। चंद्रोदय का समय 7:55 से है। इसके पश्चात आप अपनी पूजा अर्चना कीजिएगा। कहा जाता है कि जैसे ही चंद्रमा निकले वैसे ही तुरंत पूजा करनी चाहिए, वह ज़्यादा शुभ फल देने वाला होता है। और हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि बिना चंद्रमा देखे तो कभी भी पूजा भूल कर नहीं करनी चाहिए। जब तक आपको चंद्रमा के दर्शन नहीं हो जाते हैं तब तक आपका व्रत पूर्ण नहीं होता है और ना ही आप व्रत खोल सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी भी बारिश की वजह से या मौसम ख़राब हो तो आपको चंद्रमा के दर्शन नहीं होते हैं, तब आप व्रत किस प्रकार खोलेंगे? तो आप भोले बाबा की तस्वीर के समक्ष जाइए और उनके जो ऊपर चंद्रमा विराजमान होता है आप उसकी पूजा कीजिए। और इसके पश्चात जिस प्रकार चंद्रमा की पूजा करनी है उसी प्रकार धूप दीप दिखाकर चंद्र भगवान की पूजा कर लीजिएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपके यहाँ जो चंद्रोदय का समय हो उसके बाद ही आपको पूजा करनी है, उससे पहले आप पूजा मत कीजिएगा। तो उस हिसाब से आपको भले ही चंद्रमा भगवान के दर्शन ना हो रहे हों लेकिन चंद्रोदय हो चुका होगा, तो इस तरह से आप पूजा अर्चना कर लीजिए। हमारे यहाँ जल अर्पित करने के पश्चात ये जो सीके होती हैं इनसे 7 बार चंद्रमा भगवान की परिक्रमा लगाई जाती है और यह सीके चंद्रमा भगवान को अर्पित करते हुए 7 बार परिक्रमा की जाती है। इस प्रकार से जब आपकी चंद्रदेव की पूजा पूर्ण हो जाएगी तब आपको अपने पति की पूजा करनी है। उनके माथे पर थोड़ा सा कुमकुम लगाइए और थोड़ा सा अक्षत ज़रूर लगाइएगा। ध्यान रखिएगा चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, अच्छे अक्षत ही लीजिएगा। कुमकुम लगाइए, अक्षत लगाइए, उसके बाद उन्हें मिठाई खिलाइए और जल दीजिए पीने के लिए। फिर उनके पैर छूइए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। इससे पहले आप अपने करवे की फेरी कर लीजिएगा। उसके पश्चात आपको अपने पति के हाथों से जल पीने के बाद अपने व्रत को पूर्ण कर लेना है और यही व्रत का पारण हो जाता है। इसके बाद आप बिना प्याज लहसुन का बना हुआ कोई भी खाना बनाकर खा सकते हैं। जो आपके करवे में पूड़ी और मीठी पूड़ी है आप उसे भी खा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि करवा एक दिन में पूरा ख़त्म नहीं किया जाता है। किसी अच्छे दिन देखकर ही करवे के जो भी सामान भरा हुआ है करवे में वह खाया जाता है। तो कोई भी अच्छा दिन देखकर ही करवा पूरी तरह से खाली कीजिएगा और उसके बाद हाथ जोड़कर विनती करके कि माता रानी फिर मैं अगली साल इसी तरह से आपका करवा भरूं और आप मेरा व्रत पूर्ण करें, इस तरह से आशीर्वाद ले लीजिएगा। जैसे इस बार रविवार को करवा चौथ पड़ रही है तो आप बुधवार के दिन, गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन अपना करवा खाली कर सकते हैं। जो भी इसमें भोग सामग्री है उसे खाकर ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी पूजा पूर्ण होती है। करवा माता आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें, आपका जीवन सुखमय हो और आप सदा सुहागन रहें।